आज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। तो 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी लेते हैं और यहाँ पर कौन सी 90 अंश है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये क्या बोलते हैं, एक पब्लिक डिमांड पे चल रही है। मतलब आप जो स्टूडेंट जो मांग रहे हो डिमांड, ठीक है, क्या है पापा ये डेरिवेशन 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। ठीक है। तो अभी मेन क्या है कि जो बता रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को वीडियो में इसलिए आना पड़ता है या मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच में इसलिए बताना पड़ता है कि ये जो पापा का सीधा हाथ है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा बोर्ड पे काम करना या लिखना से थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, तो ज़्यादा दर्द होता है। तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मेरे को भी बताना पड़ता है कि हाँ क्या है। और थोड़ा सा पापा भी वीडियो में आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा उनको तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़े थोड़ा टाइम में हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से अभी पापा जो है आपने जो डिमांड की है कि 0 डिग्री का मान कैसे आया, किस हिसाब से आया, तो वही निकाल के बता रहे हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश तथा और कोण बी बराबर थीटा। इस कोण बी को हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, ठीक है। और BC ए के बराबर और AC B के बराबर। तो BC भुजा यहाँ पर A है और AC भुजा, जो कि AC के सामने पॉइंट B आ रहा है, तो इसलिए इसको हम इस मूल B से दर्शाएंगे। और ये 90 डिग्री सामने भुजा हमारी कर्ण भुजा हो गई। अब हम इस पॉइंट को थोड़ा, A पॉइंट को थोड़ा नीचे लेते हैं। सपोज ये पॉइंट हमारा A1 है और कोण भी तो थीटा है। अब हमने जो है पॉइंट B और A1 को ऐसे डॉटेड मिला दिया। जब हम इस तरह से इसको शीर्ष B को A1 से मिलाते हैं तो ये हुआ AB1। तो इसमें क्या होगा कि ये एंगल जो है अब इस A1B के साथ में कम हो गया। पहले पूरा थीटा था लेकिन थीटा से कम हो गया। फिर हमने इस एक शीर्ष को हम यहाँ ले आते हैं। सपोज ये पॉइंट हमारा यहाँ पर A2 है और फिर B पॉइंट को इस तरह से हमने A2 से मिला दिया। तो अब क्या होता है, अब थीटा जो है पहले से भी और कम हो गया। जैसे ही हम बिंदु A को
और नीचे लेकर के आते रहेंगे, तो जब ये बिंदु ए सी पर आ जाएगा, जब बिंदु ए सी पर आ जाता है, तब थीटा अटेंडिंग टू 0, यानी कि जो थीटा है, जब ये लाइन ए बी ये धीरे धीरे इस पॉइंट ए पॉइंट जो है हमारा सी पर आ जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। और जो एसी भुजा है ये जो है ये 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार बी अटेंडिंग टू 0, बी भी 0 हो जाएगा। अब हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साइन लंब बटे कर्ण के बराबर होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ए बी। यहाँ पर जो है ऊपर हमें लंब भुजा लेनी थी। लंब भुजा हमारी कोण बी के सामने की भुजा ए सी, यानी कि ए सी बटे ए बी, ये लंब भुजा होगी, ये कर्ण भुजा। और ए सी को हमने यहाँ पर दर्शाया है बी से। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना रह गया है यहाँ दोबारा से मैं, देखिए जब बी 0 हो जाएगा तो यो ए बी अटेंडिंग टू बी सी, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन लंब बटे कर्ण के होता है, तो लंब भुजा होगी हमारी ए सी, कर्ण भुजा ए बी, और ए सी भुजा बी के बराबर है, और ए बी चूंकि बी सी के बराबर हो गया तो बी बटे बी सी लिख देंगे इसको हम, और बी की वैल्यू 0 है, 0 बटा ए, यानी कि ये हो जाएगी 0। इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0 हुई। इसके बाद हम कोस 0 की वैल्यू निकालते हैं। कोस 0 आधार बटे कर्ण, आधार भुजा हमारी BC है, कर्ण भुजा AB। अब चूंकि BC भुजा AB के बराबर हो गई है, तो AB के स्थान पर हम यहाँ पर BC रखेंगे। BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार tan 0 की वैल्यू, tan 0 डिग्री, tan होता है हमारा लंब बटे आधार के, लंब भुजा हमारी AC होगी और आधार भुजा BC, यानी कि B अपॉन A। अब B की वैल्यू चूंकि 0 है, 0 बटा A बराबर 0। तो इस तरह से tan 0 की वैल्यू 0।
इसके बाद कोट 0 डिग्री की वैल्यू, चूंकि कोट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। और 1/tan 0 की वैल्यू जो कि 0 है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसके बाद sec 0 डिग्री, sec क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, cos 0 की वैल्यू है 1, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। और इसके बाद cosec 0 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। cosec 0 sin 0, साइन का रेसिप्रोकल है, तो cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 0, sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 की वैल्यू जो कि 0 है, तो ये वैल्यू होगी 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। तो इस तरह से 0 कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट